हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 16। आज हम श्लोक नंबर 3 से करेंगे। अथाप्युदारा श्रवसः पृथुर्हरेः कलावतारस्य कथमृतद्रितः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदितः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महे। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्य की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। जो भगवान होते हैं, भगवान के जितने भी अवतार आते हैं, उनका हर एक कार्य परफेक्ट होता है, उदार होते हैं, कंपेशनेट होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कोई कितना ही दक्ष क्यों ना हो, जैसे कोई बहुत दक्ष तैराक हो, मतलब स्विमिंग करने वाला हो, फिर भी वो समुद्र तो पार नहीं कर सकता ना स्विमिंग करके। तो ठीक उसी प्रकार से कोई कितना ही सुंदर गुणगान करने वाले हो, कवि हो, लिखने वाले, लेकिन कभी भी वो जो है भगवान के गुणगान करने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो पृथु महाराज के गुणगान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके ठीक ठाक से गुणगान करने में तो असमर्थ है, लेकिन फिर भी आपके कार्य के गुणानुकीर्तन करके हमें दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। जब हम भगवान के गुणानुकीर्तन करते हैं तो हमें दिव्य स्वाद प्राप्त होता है। देखिए, संसार की कोई एक कथा आपको एक बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बोरियत हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा एक भक्त जितनी बार भी सुनते हैं, उतनी बार ही उनको स्वाद आता है, आनंद आता है। तो ये स्वाद किसको कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा कि वो भक्त ने कितनी श्रद्धा डेवलप किया है भगवान के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि हमें इतना कुछ तो नहीं पता, लेकिन जो प्रामाणिक जो मुनि ऋषिगण हैं, तो उनके आदेशों के अनुसार हम आपकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा ही हमें करना चाहिए। जो गुरु है, जो साधु है, उनके आज्ञा के अनुसार ही हमें भगवान के गुणानुकीर्तन में लगे रहना चाहिए। भले ही स्वाद आए या ना आए, लेकिन करते 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 श्रवण करते 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 क्या होगा, जैसे जैसे और अधिक हृदय शुद्ध होगा और अधिक हमें आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न होगी। तो इसलिए बहुत विनम्र भाव से वो कह रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अपर्याप्त है, नगण्य है, फिर भी आप जो है परम उदार हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कोई कितना ही दक्ष क्यों ना हो, वो भगवान की महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। तो भी जो भगवान के कार्यों के गुणगान में संलग्न हैं, उन्हें ऐसा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया 500 वर्ष पहले, जब कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आते हैं, तो उनको उपदेश दिया कि आप जो है सर्वत्र जाकर भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करें। और ऐसा ही आदेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को दिया था कि आप भारत के बाहर जाके, क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप भारत के बाहर जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस्कॉन स्थापना की, हरि नाम का प्रचार किया। जो कृष्ण को जानते ही नहीं थे, सनातन धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, जानते ही नहीं थे, वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हो गए कि कोई तुलना नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि भगवत गीता केवल भारतवासी के लिए नहीं है, भगवत गीता मनुष्य मात्र के लिए है। भले ही वो भारत में जन्म हो, चाहे चाइना में जन्म हो, चाहे अमेरिका में जन्म हो या जापान में जन्म हो, सबके लिए है।
तो इसलिए जो है जब गुरु की आज्ञा पालन किया श्रील प्रभुपाद को बहुत सफलता मिली, और वो भी शक्ति संपन्न व्यक्ति है, तभी ऐसा कर सकते हैं कोई कि पूरे विश्व में शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करे। तो इसलिए जनता के समक्ष अगर हमें कुछ गुणानुकीर्तन करना भी है भगवान का, तो साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार भाषण देना चाहिए। कभी कभी अगर हमें आंसर ना आए तो हमें विनम्र पद लेना चाहिए कि हमें ये नहीं आता, लेकिन शास्त्र से और गुरु से पूछकर या अपने जो ये सीनियर भक्तों से पूछकर मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, लाइक दैट। तो हमें ऐसे ही मनमानी भाषण नहीं देना चाहिए कि कुछ लोग अपने मन से भी स्टोरीज बना लेते हैं जो एक्यूरेट हो सकता है, एग्जाम्पल या एनालॉजी ना हो। तो हमें एग्जाम्पल बहुत सारा अवेलेबल ऑलरेडी है, तो हमें भागवत से, भगवत गीता से, शास्त्रों से हमें गुणगान भगवान का सिलेक्ट करना चाहिए कि कैसे हमें गुणगान करना चाहिए। वास्तविक विधि भक्ति है, क्योंकि भक्ति द्वारा कुछ ही शब्दों में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो भक्ति अगर किसी में है वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति के बिना कोई कितना ही संस्कृत में पंडित हो, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानी से भगवान दूर भाग जाते हैं। श्लोक नंबर 4। एषा धर्माभृतं श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनम्। यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः वो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वो महान दंडदाता भी होगा। तो राजा भविष्य में क्या करने वाले हैं उसका भी गुणगान हो रहा है कि धार्मिक नियमों को पालन करने में श्रेष्ठ राजा है पृथु महाराज। और इसीलिए वो प्रत्येक व्यक्ति को, राजा वेन ने क्या किया था, प्रत्येक व्यक्ति को मना कर दिया था कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा मेरे राज्य में। और राजा पृथु क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगाएंगे धर्म के सिद्धांत के अनुसार। और साथ ही जो है अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए महान दंडदाता भी होगा। जो नास्तिक है और भगवान को नहीं मानते और बिल्कुल ही अधर्मी है, क्योंकि देखिए कोई कितना भी मॉरल साइंस हमें सिखाए, लेकिन हृदय से शुद्ध वही हो सकता है जो शास्त्र को फॉलो करेगा। मॉरल साइंस वो आज फॉलो करेंगे, कल नहीं भी करेंगे, लेकिन कोई अगर आत्मा के विज्ञान को समझने लगेगा तो कभी भी ऐसा कार्य अकेले में भी नहीं करेगा कि कोई भी वो ऐसे गलत कार्य करे। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम सभी शास्त्र के इन ज्ञानों से अपने आप को ट्रेन करें, अपने आत्मा को, खुद ही आत्मा है हम, तो हम अपने आप को ट्रेन करें, मन को ट्रेन करें। मंत्रायते इति मंत्र, एक्चुअली दीक्षा किसको आवश्यक है, मन को। और दीक्षा जब होती है गुरु, प्रामाणिक गुरु से, तो हमें वो शक्ति मिलती है ताकि हम मन को कंट्रोल कर सकें। कुछ नियम पालन करते हैं और गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु परंपरा की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि मंत्रायते इति मंत्र, मन को वही उद्धार कर सकता है। वो कौन है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वो यह देखे कि सभी लोग दृढ़तापूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को दंडित करने में भी कठोर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को प्रश्रय ना दे। कभी भी साधारण जनता को भी जो नास्तिक है ऐसे राजा को नहीं चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक सारे अनुष्ठान को बंद करवा देंगे, जैसे कि राजा वेन ने किया, हिरण्यकशिपु ने किया या कंस ने किया। तो इस तरह से अच्छी सरकार की यही कसौटी है कि व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक रूप से प्रगत करे। अभी धर्मनिरपेक्ष सरकार बोलते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्मनिरपेक्ष सरकार जो है बहुत उदासीन रहते हैं कि लोग भक्ति करे ना करे, उनको कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और वैदिक कल्चर को नहीं अपनाएंगे या शास्त्रों की नहीं सुनेंगे, तो किस प्रकार से वो आध्यात्मिक उन्नति करेंगे? वो तो आत्मा है। तो इसलिए हमें खुद ही अपने आप को ट्रेन करना होगा और भागवत
के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। और भागवतम में बताया भी गया है कि ऐसा घोर कलयुग आएगा कि जो भागवत के अनुसार जीवन जिएंगे ना, उसको लोग मार देंगे। तो वो लोग अपने घर बार छोड़कर, गांव छोड़कर, शहर छोड़कर जंगलों में रहने लगेंगे। जैसे पहले ऋषि मुनि रहते थे, गुफाओं में रहने लगेंगे। तब कलयुग का अंत आएगा, जब कल की अवतार होगा, जब ऐसे नास्तिक राजाओं का वध कर देंगे, तब जाके जो है फिर से वो लोग गुफाओं से बाहर आएंगे। तो इस तरह से बहुत मुश्किल दिन आने वाला है। अभी तो बहुत शुरुआत है। कलयुग तो 4,32,000 साल बड़ा है और अभी तो सिर्फ 5,000 वर्ष से व्यतीत हुआ है। तो और 10,000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ही खराब हालत होने वाला है। तो ऐसे समय आने से पहले ही क्यों ना हम इसी जन्म में इतना सुंदर भक्ति करें कि हम भगवत धाम निकल जाएं, और नहीं तो और भी बहुत संघर्ष जगत में होता रहता है। श्लोक नंबर 5। एषा वै लोकपालानां बिभर्ते कस्तनो तनुः काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम्। यह राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा। इस प्रकार प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके स्वर्गलोक का पालन करेगा। यथा समय वो उचित वर्षा तथा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। तो विभिन्न काम होता है, जैसे कि उसका भार उठाने वाले जो जो देवता है उस जगत का पालन करते, जैसे कि वे भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सहायक है। सूर्य चंद्र रोशनी देते हैं, इंद्र जो है वो बारिश करते हैं, और इस तरह से सभी देवताओं का जो है अपना अपना डिपार्टमेंट है, और वो लोग जो है पृथ्वी में जो व्यवस्था है वो संतुलन बना कर रखते हैं। तो ये सारे कार्य जो है देवता लोग करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भगवान कृष्ण की पूजा करते तो देवता लोग ऑटोमेटिकली उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताओं के भी पूज्य देवता है या आराध्य देवता है वो भगवान कृष्ण है। इसलिए हमें भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए। और जैसे इस शास्त्र में उपदेश है कलयुग के लिए, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। युग धर्म क्या है कलयुग का? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। कृतेय ध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचर्यायाम त्रेतायाम यजतो मखे कलितद हरि कीर्तनात्। अर्थात ये भागवतम का ही श्लोक है कि सत्ययुग में ध्यान युग धर्म है, ध्यान करना भगवान पर। द्वापर युग में पूजा करना है, त्रेता युग में यज्ञ करना है, लेकिन कलयुग में हरिनाम जपना है। तो इसलिए हरिनाम जप को हमें प्राधान्य देना चाहिए। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकते पूजा के नाम पर, तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हरिनाम जप यज्ञ भगवत गीता में भगवान ने कहा है सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें हरिनाम जप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।